हेलो गाइस, वेलकम टू श्रूज बजट डायरीज। आज का वीडियो होने वाला है एक मिनी व्लॉग फ्रॉम माय रीसेंट ट्रिप टू सिंगापुर। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम फाइनली जा रहे हैं सिंगापुर। बहुत टाइम से इस ट्रिप का वेट हो रहा था और अब वक्त आ गया एक नए एडवेंचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डे 1 पुणे से सिंगापुर तक का जर्नी। रात की 11:30 की फ्लाइट थी तो शाम को पैकिंग और लास्ट मिनट चीजें चेक कर रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट था। रात का एयरपोर्ट वाइब, बोर्डिंग पासेस लेना, सिक्योरिटी चेक इन करना एंड वी आर ऑल सेट फॉर टेक ऑफ। पुणे टू सिंगापुर कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी वाया चेन्नई। एक्साइटमेंट इतना था कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स का कुछ पता ही नहीं चला। चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद इमिग्रेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ था, कोई हैसल नहीं हुआ। बस एक क्विक सिक्योरिटी चेक और हम रेडी थे सिंगापुर के लिए बोर्डिंग करने। सिंगापुर के लिए 3 बजे की फ्लाइट थी और नाइट फ्लाइट्स का अपना अलग ही मजा होता है। विंडो सीट्स से लाइट्स देखना, थोड़ी मूवीज देखना और फिर सोते सोते टाइम का पता ही नहीं चलता है। सुबह आँख खुली और फिर क्या, फाइनली सिंगापुर। सिंगापुर ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं लैंड करके सिटी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। सिंगापुर लैंड करते ही हम इमिग्रेशन की तरफ बढ़ गए। यहाँ का इमिग्रेशन इंडिया से भी ज़्यादा सुपर स्मूथ था, कोई वेट नहीं, एकदम फास्ट प्रोसेस। इमिग्रेशन के बाद हमने ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड किया। अब ब्रेकफास्ट कहाँ करना है ये अपने आप में बड़ा टास्क था। बहुत सारे आउटलेट्स पे मेनू रीड करने के बाद हमने एक कैफे से सैंडविचेस और कॉफ़ी ली। यहाँ इंडियंस को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जो ऑप्शंस हमारे नॉन वेज में होते हैं वो इनके लिए वेज होता है, इसलिए यहाँ प्योर वेजिटेरियंस को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ब्रेकफास्ट के बाद वी आर ऑल सेट टू एक्सप्लोर ब्यूटीफुल चांगी एयरपोर्ट। जैसे ही हम चांगी ज्वेल में एंटर हुए, इट वॉज जस्ट अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फील। हर तरफ लश ग्रीनरी, ग्लास सीलिंग से आती नेचुरल लाइट्स और बीच में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल। एकदम ड्रीमी और पीसफुल वाइब। सिंगापुर के एयरपोर्ट का एक और हाईलाइट है स्काई ट्रेन मोनोरेल। ये फुली ऑटोमेटेड ट्रेन है जो अलग अलग एयर टर्मिनल्स को कनेक्ट करती है। चलती ट्रेन से एयरपोर्ट का अमेजिंग व्यू मिलता है, एकदम स्मूथ और फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस। सिंगापुर को क्लीनेस्ट सिटीज में काउंट किया जाता है और सिंगापुर एयरपोर्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हर जगह स्पार्कलिंग क्लीन फ्लोर्स, ऑर्गेनाइज सीटिंग एरियाज और इको फ्रेंडली डिजाइन्स देखने को मिले। यहाँ हर छोटी चीज वेल प्लान्ड और सिस्टमैटिक लगती है। चांगी ज्वेल सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक मिनी सिटी है। मिनी सिटी जैसा फील होता है। यहाँ प्रीमियम शॉपिंग ब्रांड्स, डिलीशियस फूड कोर्ट्स एंड रिलैक्सिंग लाउंजेस है। एयरपोर्ट होते हुए भी ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये स्टनिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करने के बाद अब टाइम होता है होटल के लिए निकलने का। हम अपने कैब पिकअप पॉइंट पर पहुंचे जहां हमारी कैब ऑलरेडी वेट कर रही थी। जैसे ही हम सिटी की तरफ बढ़ने लगे, सिंगापुर की क्लीन रोड्स, ऑर्गेनाइज ट्रैफिक और स्काईलाइन व्यूज देखकर और भी मजा आ रहा था। यहाँ हर जगह एक लग्जरी फील है लेकिन एक वेल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट भी है। होटल पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया और अपना लगेज रूम में रख दिया। फ्लाइट और ट्रैवल के बाद थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था खाना। ज्यादा दूर जाने का मन नहीं था तो हमने होटल के पास ही एक डोमिनोज पिज्जा स्पॉट किया। एकदम क्विक, टेस्टी और बजट फ्रेंडली ऑप्शन, परफेक्ट फॉर अ क्विक मील। हमने अपनी फेवरेट चीजी पिज्जा एंजॉय किया और उसके बाद होटल वापस आ गए। पिज्जा के बाद एक शॉर्ट नैप लेने का प्लान था क्योंकि रात को नाइट सफारी एडवेंचर के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो बस 1 घंटे की पावर नैप और फिर हम रेडी थे एक और अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए।
ड्राइवर वॉज ऑन टाइम एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टू नाइट सफारी। यहाँ सिंगापुर में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस अप्रॉक्स 20 मिनट्स ही दूर है। नाइट सफारी के एंट्रेंस पर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सिंगापुर के ट्रॉपिकल वेदर में ये तो नॉर्मल है। लकीली सफारी एक्सपीरियंस को और भी थ्रिलिंग बनाने के लिए बारिश ने एकदम जंगल वाइब्स क्रिएट कर दी थी। बारिश हल्की हो गई थी तो सबसे पहले हमने क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो देखा, जो एक ओपन एयर एम्फी थिएटर में होता है। क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो एक लाइव एनिमल शो है और रात को ओपन एयर एम्फी थिएटर में होने के कारण यहाँ रात के समय एक्टिव रहने वाले एनिमल्स की स्किल्स, इंस्टिंक्ट्स और बिहेवियर्स दिखाते हैं। शो स्टार्ट होने से पहले ही क्राउड एकदम एक्साइटेड था और जैसे ही लाइट्स डिम हुए और जंगल साउंड सुनाई देने लगे, पूरा एनवायरनमेंट और भी थ्रिलिंग होने लगा। एक एनर्जेटिक होस्ट स्टेज पे आई और बताया कि ये एनिमल्स रात में कैसे सरवाइव करते हैं और अपनी हंटिंग स्किल्स कैसे यूज करते हैं। फिर धीरे धीरे एक एक करके एनिमल स्टेज पर आने लगे और हर एंट्री एक सरप्राइज थी। इस शो में हमें देखने मिले बहुत सारे ऑटर्स, ह्यूज स्नेक्स, आउल्स और हाइनास, लेपर्ड्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स एंड बैट्स एंड स्लो मूविंग पैंगोलिन्स, जो बहुत रेयर देखने मिलते हैं। लास्ट में एंट्री हुई बिंटरॉन्ग और पॉक्यूपाइन की, जो कि बहुत अमेजिंग थे। क्रिएचर्स ऑफ द नाइट शो के बाद हमने डिसाइड किया कि पहले हम वॉकिंग ट्रेल्स एक्सप्लोर करते हैं। बारिश के बाद जंगल एकदम फ्रेश लग रहा था। मिट्टी की वो अर्दी स्मेल, हल्की हल्की फॉग और रात के साउंड्स ने पूरा एडवेंचर फील क्रिएट कर दिया। ये ट्रेल्स एकदम नेचुरल जंगल पाथवेज जैसे डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें कोई केजेस नहीं होते, सिर्फ ग्लास एनक्लोजर्स या ओपन एरियाज होते हैं। मतलब एनिमल्स एकदम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में दिखते हैं। मून लाइट विद अ जंगल साउंड एंड और हल्की हल्की बारिश, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। फिर हमने स्पॉट किए कुछ एलिगेटर्स। देयर वर अराउंड 5 to 6 बिग एलिगेटर्स। देन वी स्पॉटेड बिटरॉन्ग, जो हमें शो में दिखाया गया था। वॉकिंग ट्रेल्स में बहुत सारे एनिमल स्पॉट करने के बाद हम ट्रैम्प राइड की ओर बढ़े और ट्रैम्प राइड में हमने देखे फ्लेमिंगोज, हिप्पोज, राइनोज, लायन, जो बिना केज के थे, अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटाट में।
सफारी एक्सप्लोर करने के बाद हमने वहाँ के सोवेनियर शॉप में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ थीम गिफ्ट्स और क्यूट सॉफ्ट टॉयज मिले। एक छोटी मेमोरी लेकर हम वापस होटल के लिए निकल पड़े। अब रात हो चुकी थी और सफारी के बाद हमें भूख लग रही थी। हमने सोचा कि इंडियन फूड ट्राई करें। हम इंडियंस थोड़े अजीब होते हैं। इंडिया में रह के सिंगापुरियन नूडल्स खाते हैं और सिंगापुर में जाके हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। हमने वहाँ के लोकल्स को थोड़ा रेस्टोरेंट्स के बारे में पूछा। एक फ्रेंडली लोकल गर्ल ने हमें अपोलो रेस्टोरेंट रिकमेंड किया जो था लिटिल इंडिया में। उसने बताया कि वो खुद भी वहाँ काम कर चुकी है और वहाँ का खाना एकदम ऑथेंटिक और डिलीशियस होता है। अपना डिनर खत्म करके हम लोग लिटिल इंडिया थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे। लिटिल इंडिया इज जस्ट लाइक इंडिया। यहाँ थोड़ी गंदगी थी एज कम्पेयर टू सिंगापुर, लेकिन यहाँ ठीक है, इंडियन वाइब आ रहा था। बहुत सारे चेन्नई बेस्ड रेस्टोरेंट्स थे, लोग भी इंडियंस थे काफ़ी। लिटिल इंडिया थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस होटल आ गए। एकदम फन, एडवेंचर और डिलीशियस फूड से भरा ये दिन फाइनली एंड हो गया। सिंगापुर ट्रिप के और भी अमेजिंग मोमेंट्स के लिए बने रहिए श्रूज बजट डायरीज के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।